अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक है इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शंस या रिलेशन का इन्वर्स फाइंड कैसे करते हैं। इफ़ आ रिलेशन और अ फंक्शन इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म, अगर रिलेशन और फंक्शन टेबुलर फॉर्म में गिवन हो, इट्स इन्वर्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द ऑर्डर्ड पेयर। द इन्वर्स ऑफ आर एंड एफ आर डिनोटेड आर इन्वर्स एंड एफ इन्वर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि अगर कोई टेबुलर फॉर्म में हमारे पास फंक्शन या रिलेशन हो, सिंपली उनके ऑर्डर्ड पेयर्स को एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इंटरचेंज उनके एलिमेंट्स को इंटरचेंज करने से इन्वर्स मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म में सेट दिया गया है, इसका इन्वर्स निकाला है 1 1 4 2 9 3। ऊपर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनको बस एक जगह एक दूसरे से रिप्लेस ही किया है। 4 16 16 4 इनको आपस में इंटरचेंज करके लिख दिया। सिमिलरली अनदर एग्जांपल टेबुलर फॉर्म में दी है, इसका इन्वर्स निकालने का भी सेम यही तरीका है। यानी कोई भी अगर टेबुलर फॉर्म में सेट दिया हो, उसका इन्वर्स निकालने के लिए जस्ट उनके ऑर्डर्ड पेयर्स को इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करने से हमारे पास इन्वर्स मिल जाएगा। ये तो था कि अगर टेबुलर फॉर्म में हमारे पास फंक्शन या रिलेशन हो। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि अगर कोई सेट बिल्डर नोटेशन में कोई रिलेशन या फंक्शन गिवन हो, उसका इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज आगे है ये इफ रिलेशन और फंक्शन इज गिवन इन सेट बिल्डर नोटेशन, द इन्वर्स ऑफ ईच इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग x एंड y इन द डिफाइनिंग इक्वेशन। अगर रिलेशन या फंक्शन सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है, उसका इन्वर्स ऑब्टेन करने के लिए x और y को इंटरचेंज कर देंगे। यानी x को y पुट करेंगे और y को x पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल है 2x प्लस 3 एक फंक्शन है 2x प्लस 3। ये फंक्शन y को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। नेक्स्ट y पे x रिप्लेस करेंगे और x की जगह पे y को लिखेंगे, 2y प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद अब सिंपली हमने इस y को फाइंड करना है। ये इन्वर्स आ गया है, लेकिन अब हम इस y को फाइंड करेंगे। ये 2y इधर ही रहेगा और ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, x माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। नेक्स्ट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2। सिंपली y को इस साइड पर ले गए हैं। ये y यहाँ पर f इन्वर्स ऑफ x को रिप्रेजेंट करेगा। ऊपर ये y एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन अब दिस y इज रिप्रेजेंट इन्वर्स फंक्शन x माइनस 3 इंटू डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8। एफ ऑफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इनको इंटरचेंज कर देना है या रिप्लेस कर देना है, वाई को एक्स पे और एक्स को वाई पे। एक्स और ये एक्स वाई क्यूब में चेंज हो जाएगा। ये 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू वाई क्यूब। टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। वाई के ऊपर क्यूब है, y पे क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब रूट्स लेने से ये क्यूब इस क्यूब से कटिंग हो जाएगा और पीछे ये y रह जाएगा। अब ये y इन्वर्स ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए यहाँ पे ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन लिखा है जो हमारे पास ये चीज़ हमें मिलेगी। f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 अंडर रूट माइनस 5। अनदर एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स फंक्शन इन सेट बिल्डर नोटेशन। ये फंक्शन हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में दिए हुए हैं। ये फंक्शन y को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में इनको इंटरचेंज करेंगे, y को x में और x को y में। नेक्स्ट अब y को सिंप्लीफाई करना है, 5 उधर दूसरी इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए वी टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगा। इसे ओपन करने इस पे फॉर्मूला लगा के इसे ओपन कर लेंगे। पीछे इसको सिंपली इस तरह से सिंप्लीफाई करने से जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन रह जाएगी वो कुछ इस तरह से होगी। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 10x।
प्लस 23 यहाँ पर एक्चुअली जो y है वो इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट है यहाँ पे नोट यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। द इन्वर्स ऑफ द लीनियर फंक्शन इज आल्सो अ लीनियर फंक्शन। जब सेट बिल्डर नोटेशन की बात आए तो उस टाइम हमारे पास कुछ फंक्शन लीनियर में होंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी होते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स फंक्शंस की होती हैं। यहाँ पे लीनियर फंक्शन की बात हो रही है। लीनियर फंक्शन लेट्स सपोज हमारे पास लीनियर फंक्शन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका इन्वर्स लेंगे। y को x में इंटरचेंज किया, x को y में इंटरचेंज किया, x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी, इसका इन्वर्स भी लीनियर होगा। ऑलवेज लीनियर फंक्शन का इन्वर्स भी लीनियर ही होगा। द इन्वर्स ऑफ द लीनियर फंक्शन इज आल्सो अ लीनियर फंक्शन। इस पॉइंट के साथ ये एग्जांपल दे के इसको बताया कि ये एक लीनियर फंक्शन है, ये इसका इन्वर्स लिया है और ये भी लीनियर ही है। नेक्स्ट है द इन्वर्स ऑफ अ लाइन इज अ लाइन। किसी भी लाइन का इन्वर्स लें वो लाइन ही होगा। जैसे कि द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये लाइन यहाँ कहा है द लाइन y इज इक्वल टू एक्स इज अ क्लियरली सेल्फ इन्वर्स। दिस फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। ये फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन है, इसका इन्वर्स लें तो वो लाइन ही रहेगी और इसको सेल्फ इन्वर्स बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स दूसरा नाम है कि इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। दिस इज लीनियर फंक्शन एंड दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे ये टॉपिक आज का ख़त्म होता है। इस चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।